जय हिंद। तो दोस्त, अभी हम पढ़ने वाले हैं मैथ के कुछ इम्पोर्टेंट और रोचक सा चैप्टर है ये, जिसको हम देखने वाले हैं सेट थ्योरी ना, सेट के फंक्शन के बारे में और उसके लॉजिक एंड उसके क्या ऑपरेशन है उसके बारे में। तो मेरा नाम है अनिल दांगी और जिस चैनल पे आप ये देख रहे हैं वो है heroic@196। ठीक है, तो जान ही गए होंगे हीरोइक मतलब जो हम शुरुआत होने वाली वो धांसू और अच्छी होने वाली है। अब व्हाट इज अ सेट? सबसे पहले क्वेश्चन आता है सेट हम बोलते किसको हैं? आपने भी अपने आइट साइड कुछ ना कुछ सेट देखा होगा, आपने बोला कि इसका एक सेट लेके आ जाओ। सुन लेना इसकी डेफिनेशन। अ सेट इज अ वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट, मतलब गिने चुने या सिलेक्टेड चीज़ों का जो कलेक्शन होता है। ऑब्जेक्ट हम उसको ही बोलते हैं जो चीज़ होती है। जैसे मान लो आप बिस्किट का सेट लेके आ गए, एक बॉक्स है, बॉक्स के अंदर क्या है 10 या 20 बिस्किट रखे हैं। तो अब वो जो सेट बना है उसका वो वेल डिफाइंड का होगा, या तो 9 का होगा, 12 का होगा, 15 का होगा, इस टाइप से। तो इन मैथमेटिक्स वी मस्ट बी एबल टू डेफिनेटली डिसाइड वेदर अ पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट बिलोंग्स टू द कलेक्शन और नॉट। ना हम मैथ में बोलते हैं कि वो उस चीज़ से बिलोंग करता भी है या नहीं, है ना। एक एलिमेंट होता है या हम उसको मेंबर्स बोलते हैं। तो यस, वेल डिफाइंड मतलब द वोवल्स इन द इंग्लिश अल्फ़ाबेट AEIOU। अगर ये आपको दिखेंगे तो आप बोल दोगे सर ये वोवल्स हैं इंग्लिश के। अगर प्राइम फैक्टर की बात करें 210 का, तो 2357 इसके प्राइम फैक्टराइजेशन हुए। ये सब वेल डिफाइंड, मतलब हम ये चीज़ डिफाइन करके बता सकते हैं, है ना। सब्जेक्टिव कुछ चीज़ ऐसी भी है, जैसे द 5 मोस्ट रिनाउंड मैथमेटिशियन, सबसे प्रसिद्ध 5 मैथमेटिशियन के नाम आपको बताना है। तो भाई ये बताना तो हम किसको बेस्ट मान ले, हर फील्ड में कोई भी व्यक्ति कुछ काम करता है वो अपने तौर पे क्या होता है, एक बेस्ट होता है। तो हम बेस्ट तो बता ही नहीं सकते। अब कुछ नोटेशन है एलिमेंट्स एंड बिलोंग टू। ठीक है, कुछ एलिमेंट्स रहेंगे और ये सिंबल है बिलोंग्स टू, नॉट बिलोंग्स टू ना। ये बिलोंग्स टू का सिंबल है, नॉट बिलोंग्स टू का सिंबल है। सेट आर डिनोटेड बाय कैपिटल लेटर। सेट को हम हमेशा से डिनोट करेंगे, कैपिटल लेटर जो होगा उसको हम बोलेंगे सेट। और एलिमेंट्स आर डिनोटेड बाय स्मॉल लेटर, और जो उसके एलिमेंट होंगे जैसे A B C X Y, इनको हम स्मॉल लेटर से डिनोट करेंगे। द ग्रीक एप्सिलॉन सिंबल, अब ये सिंबल जो है किस लेटर का है, ग्रीक लेटर का। ट्रीट दिस सिंबल एज विजुअल आइकन मीनिंग बिलोंग्स टू और इन एलिमेंट ऑफ, है ना। बिलोंग्स टू और इन एन एलिमेंट ऑफ भी इसको बोला जाता है, वैसे हम बिलोंग्स टू यूज करने वाले हैं, है ना। मीन्स डज नॉट बिलोंग्स टू, और इसका जो क्रॉस है उसका मतलब होता है वो उसमें, बिलोंग्स का मतलब है वो उसमें मौजूद है, नॉट बिलोंग्स का मतलब है मौजूद नहीं है। अभी आपको थोड़ा ये भी पता चल ही जाएगा। जैसे लेट बी नाम का एक सेट है, द सेट ऑफ बॉबल्स इन इंग्लिश अल्फ़ाबेट। जो बी हमने एक सेट बोला है वो है बॉबल्स, है ना। तो ए बिलोंग्स टू बी, तो रीड ए बिलोंग्स टू बी। बी नॉट बिलोंग, तो बी डज नॉट बिलोंग्स टू बी, है ना। इसका मतलब ये होगा जो बॉबल्स ए जो होता है बॉबल्स में आता है तो ए बिलोंग्स टू बी, और बी बॉबल्स में नहीं आता तो ए डज नॉट, बी डज नॉट बिलोंग्स टू बी। इन द सेट पी ऑफ प्राइम फैक्टर्स 30 के अब कुछ प्राइम फैक्टर है उनके बारे में। अब जो 30 का 3 प्राइम फैक्टर हो जाएगा, लेकिन ये 15 है वो उससे बिलोंग नहीं कर पाया। ठीक है, तो ये मतलब होता है। अब कुछ सेट है, सर्टेन कलेक्शंस आर सो कॉमन दे गेट परमानेंट रिजर्व सिंबल। कुछ के सिंबल हमेशा आपको याद रखना। जैसे अगर कैपिटल एन है तो द सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर, आप फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ क्लास से ये चीज़ें स्टार्ट होती है आपकी। कैपिटल एन से नेचुरल नंबर को शो करेंगे, द सेट ऑफ ऑल इंटीजर को हम जेड से करेंगे। जितने भी इंटीजर हैं, इंटीजर कौन से नंबर होते हैं, देखो नेचुरल नंबर वो नंबर हो जाएंगे आपके जो कहाँ से स्टार्ट होते हैं, वन से, है ना। वन से जो स्टार्ट होते हैं। इंटीजर होते हैं जिसका बीच में न्यूट्रल होते हैं और प्लस माइनस वाले जो नंबर होते हैं। ठीक है, या तो आप ऐसे लिख सकते हो या आप लिख सकते हो 0 1 2 3, और इधर लिख सकते हो -1 -2, इस टाइप से इसको इंटीजर बोलते हैं। आगे है क्यू
द सेट ऑफ ऑल रेशनल नंबर, सारे रेशनल नंबर को इससे क्यू से डिनोट करेंगे। रेशनल नंबर वो होते हैं जिसको आप इस फॉर्म में लिख सकते हो, ठीक है, मतलब ए अपॉन बी के फॉर्म में जिसको लिख सकते हो, और कंडीशन है बी कभी भी जीरो नहीं होगा, ठीक है, इसको हम बोलेंगे रेशनल नंबर। अगला है आर, सेट ऑफ ऑल रियल नंबर, जिस भी नंबर को आप लिख सकते हो, या एक नंबर लाइन होती है, मान लो मैं नंबर लाइन शो कर, अब ये मैंने कुछ क्या करती है, नंबर लाइन शो कर दी और ये नंबर लाइन पे कुछ नंबर लिखे थी, जो नंबर को आप इस पे लिख सकते हो उसको हम बोलते हैं रियल नंबर, तो करेंगे आर। जेड प्लस का मतलब होता है पॉजिटिव वाले इंटीजर नंबर, और क्यू प्लस का मतलब होता है पॉजिटिव वाले रेशनल नंबर, आर प्लस का मतलब होता है पॉजिटिव वाले रियल नंबर, ठीक है। ये नोटेशन आप, ये बस 4 नोटेशन आपको याद रखना है। तो दिस सिंबल विल बी रियलाइज द मैथमेटिक मैथमेटिकल स्टडीज, है ना, मैथ्स की जो भी चीज़ें उसको रियलाइज आपकी करवाने वाली है। अब सेट है, सेट की कुछ दो मेथड हम पढ़ते हैं। एक फर्स्ट होती है रोस्टर फॉर्म। अब किसको बोलते हैं, रोस्टर फॉर्म को डिनोट करने का कुछ तरीका होता है, जैसे ऑल एलिमेंट आर लिस्टेड सेपरेटेड बाय कॉमा, सारे एलिमेंट के बीच में आप कॉमा लगाओगे, एंड क्लोज्ड विद इन ब्रैकेट, दूसरा आप ब्रैकेट के अंदर क्लोज करोगे। रूल फर्स्ट है द ऑर्डर ऑफ लिस्टिंग एलिमेंट हैज नो रिलेवेंस, कोई उसके बीच में रिलेवेंस नहीं रहेगा, कोई ऑर्डर वगैरह। दूसरा, एलिमेंट आर नॉट जनरली रिपीटेड, ऑल एलिमेंट्स आर डिस्टिंक्ट, कोई रिपीट नहीं होंगे, सारे अलग अलग रहने वाले। जैसे द सेट ऑफ ओड नेचुरल नंबर, जैसे 1 3 5, देखो ब्रैकेट के अंदर 1 है, सारे के सारे कोमा के न, तो रूल इसका लगा दिया हमने। डॉट्स इंडिकेट कंटिन्यूइंग इंडेफिनेटली, जो डॉट डॉट बताए है, एक बताएगी कि हाँ ये आगे जाता है, ओड नंबर कोई ख़त्म ही नहीं होते, तो इसलिए हम डॉट डॉट से बताएंगे। द सेट ऑफ लेटर्स फॉर्मिंग द वर्ड स्कूल, अब स्कूल में कुछ वर्ड हैं, SCHOL या HOLCH, दोनों तरीके से आप इसको लिख सकते हो, लेकिन वर्ड रिपीट इसमें नहीं होना चाहिए, ठीक है। सेट का कुछ सॉल्यूशन है, जैसे x² प्लस x-2, तो अब ये जीरो के इक्वल रखे तो इसके दो वैल्यू आ रही होगी, एक तो आई होगी 1 और एक आई है -2, तो ये सेट के अंदर आप दो वैल्यू बता सकते हो। अब जो ए से वो डिस्टिंक्ट लेटर ओनली, और ओ जो है ऑर्डर इज इरिलेवेंट ना, ओ डबल हो रहा है तो फिर भी हम इसको कितनी बार लिखेंगे, सिर्फ एक बार ही लिखेंगे, तो ये आपका सेट रहेगा, और इस फॉर्म को हम बोलते हैं रोस्टर फॉर्म। दूसरी जो फॉर्म आती है वो होती है आपकी सेट बिल्डर, है ना, दूसरी वाली जो फॉर्म है उसको हम क्या बोलेंगे, सेट बिल्डर फॉर्म, ठीक है। अब इसके क्या चीज़ें हैं, क्या तरीके हैं, वो देखो आप। एलिमेंट्स आर नॉट लिस्टेड, एलिमेंट कोई लिस्ट में नहीं होगा। निस्टेड बी स्टेट अ सिंगल कॉमन प्रॉपर्टी possessed बाय एवरी एलिमेंट इन द सेट, हम एक ही प्रॉपर्टी से पूरी की पूरी चीज़ों को क्या करने बताने वाले हैं। अब देखो, ये मान लो वी एक सेट है, एक्स, इसको क्या बोल रहे हैं, वेरिएबल रिप्रेजेंट द एलिमेंट, कोलन रीड सच डेट, इसको क्या बोलेंगे, एक्स सच डेट, ठीक है। अब बाकी चीज़ें है द प्रॉपर्टी, द रूल ऑफ द वेरिएबल मस्ट फॉलो, एक्स इज अ वोबल इन द इंग्लिश अल्फ़ाबेट, एक्स क्या है, ये वोबल से इंग्लिश अल्फ़ाबेट। ये जो कॉलन है वो रिप्रेजेंट करेगा एलिमेंट को, ब्रैक्स द सेट ऑफ ऑल, पूरे को रिप्रेजेंट करने वाला है। अब कुछ है, सेट ए है, एक्स सच डेट, एक्स इज अ नेचुरल नंबर, एंड अब ये जो नेचुरल नंबर लिखने वाले हो वो 3 से तो बड़े रहेंगे, जैसे एक्स एक नेचुरल नंबर है, वो किन के बीच में, 10 से तो छोटा और इन दोनों से बड़ा रहने वाला है। तो अब एलिमेंट कौन कौन से मिलेंगे, 3 से बड़ा नंबर देखो आपको 4 5 6 7 8 और 9 ये मिलने वाले हैं। तो इस तरीके की जो फॉर्मेशन है वो जो बनता है उसको हम बोलते हैं सेट बिल्डर फॉर्म। एक रोस्टर हो गई है, दूसरी आपकी सेट बिल्डर हो गई है, लेकिन ब्रैकेट के अंदर ये भी रहेगा, आप लिस्टिंग नहीं करोगे इसको, बस ये। अब बात आती है एम्प्टी सेट की, खाली सेट कौन सा है। अब देखो दो बॉक्स है, एक में कुछ भरा हुआ है, एक में खाली है, तो ये खाली जो बता रहे हो आप जिसको, वह एम्प्टी सेट है ना। वाट इफ अ सेट हैज़ नो एलिमेंट, क्या होगा जब सेट में कुछ भी नहीं होगा, तो a set which does not contain any element is called the empty set,
सेट और द वॉइड सेट, है ना। एम्प्टी सेट को तीन तरीके से जानते हैं। एम्प्टी सेट मतलब खाली होता है, नल मतलब भी खाली, और वॉइड सेट भी खाली, यहाँ पे कुछ भी मौजूद ना हो। डिनोटेड बाय द सिंबल फाई एंड एम्प्टी ब्रेसेस से आप बताते हो, या फाई वाला जो सिंबल है इससे हम शो करते हैं। अब सेट वी है, एक्स इज ए स्टूडेंट प्रेजेंटली स्टडिंग इन बोथ क्लास 10th और 11th। एक सेट बी है जिसमें एक्स और एक्स जो स्टूडेंट है वो दोनों क्लास में है, 10th और 11th। अ स्टूडेंट कैन नॉट स्टडी साइमल्टेनियसली इन बोथ क्लासेस, देयरफॉर सेट वी कंटेन नो एलिमेंट। मतलब एक व्यक्ति दो क्लास में एक साथ नहीं पढ़ सकता, इसलिए जो सेट बी है वो कैसा रहेगा, आपका खाली सेट रहने वाला है, नल सेट रहने वाला है। सेट सी है, एक्स एक्स इज एन इवन प्राइम नंबर ग्रेटर देन 2, है ना। इसको 2 से बड़े प्राइम, इवन प्राइम नंबर चाहिए। लेकिन भैया ये बताओ, मैथ के अंदर मात्र 2 एक ऐसा नंबर है जो किसी से डिवाइड नहीं होता है। बाकी का आप 2 के बाद जितने भी नंबर लोगे सारे के सारे 2 से डिवाइड हो जाएंगे, है ना। तो ये प्राइम नंबर थोड़ा ना एक 2 ही है। तो बाकी जो सेट आपने जो बोला है, जो कंडीशन बोली है, वो गलत होगी। 2 इज द ओनली इवन प्राइम नंबर, देयरफॉर सेट सी इज एम्प्टी। कंडीशन समझ में आ गई। दो स्टूडेंट एक साथ पढ़ाई नहीं कर सकते, है ना। या तो वो इस क्लास में बैठेगा या इस क्लास में बैठा तो ये वाली क्लास में क्या है, उसका नाम एम्प्टी है। अगर वो इधर इसमें बैठा तो ये क्लास में एम्प्टी चला जाए, तो दो क्लास में नहीं बैठ सकते। आगे है, अब कुछ सेट की कंडीशन है, जैसे फाइनाइट, इनफाइनाइट एंड इक्वल सेट कैसे बताओ। तो इजीली बताएंगे, कैसे बताएंगे। कंटेन एन एम्प्टी सेट और डेफिनेट नंबर ऑफ एलिमेंट। फाइनाइट का मतलब होता है एकदम फिक्स ना, फाइनाइट होना, जानकार होना। डिनोटेड बाय एन एस, रिप्रेजेंटिंग द नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट एलिमेंट, अलग अलग नंबर को शो करता है। लेट डब्ल्यू बी द डेज ऑफ द वीक, है ना। डब्ल्यू क्या है, वीक के डे हैं। तो एन और डब्ल्यू, अब कितना फिक्स होगा, नंबरिंग 7 उसकी फिक्स होगी कि हाँ हफ्ते में कितने दिन होते हैं, 7 दिन होते हैं। अगला आता है आपका इनफाइनाइट सेट्स। इनफाइनाइट सेट किसको बोलते हैं, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इज नॉट फाइनाइट। जो एलिमेंट्स फाइनाइट ना हो, कैन नॉट बी फुली डिस्क्राइब इन रोस्टर फॉर्म। और उन नंबर को रोस्टर फॉर्म में आप बता नहीं सकते। रोस्टर फॉर्म अभी देखी थी हमने। रोस्टर फॉर्म होती है एक सीरीज, है ना, द सेट ऑफ द पॉइंट ऑन अ लाइन, ना एक लाइन को वो फॉलो ना करता। इनफाइनाइट सेट बोल सकते हैं जिसकी लिमिट ही ना हो, है ना। आपने बोला यहाँ रुक जाएगा फिर भी वो बढ़ता रहा, ना। नंबर ऑफ एलिमेंट इज नॉट फाइनाइट, फाइनाइट नंबर ना हो। जैसे एक बोतल है, एक बोतल के अंदर कितनी चीज़ें आप डालने वाले हो ये पता नहीं है, एक हो, दो हो, चार हो, पाँच हो, छः, मतलब हम डालते ही जा रहे हैं जब तक उसमें, तो इसका कोई फाइनाइट नहीं है। इक्वल सेट आ जाता है आपका। इक्वल मतलब दोनों साइड बराबर, दो सेट लिए, एक ए है दूसरा बी है, एग्जैक्टली द सेम एलिमेंट, दोनों में सेम एलिमेंट करें। ऑर्डर डज नॉट मैटर, ऑर्डर का कोई मैटर नहीं करता। अब सेट ए में है 1 2 3 और 4, और बी में है 3 1 4 2, लेकिन कंडीशन है ऑर्डर का कोई मतलब नहीं है। मान लो 4 लोग हैं, एक छोटा बच्चा है, एक बड़ा है, एक उससे बड़ा, एक हाई फाई है। अब हाई फाई को पहले खड़ा करो, बीच में छोटे बच्चे को, फिर किसी को, लेकिन वजन जब मेज़र करोगे तो दोनों की क्वालिटी इक्वल आएगी। इसी टाइप के सेट को हम क्या बोलते हैं, इक्वल सेट बोलते हैं। अब कुछ रिलेशनशिप होती है, जैसे ये सिंबल जो होता है आपका, ये किसका बताते हैं हम, सबसेट का। और ये वाला जो सिंबल है वो ये होता है यूनिवर्सल सेट का, ठीक है। ये आपका सबसेट का सिंबल हुआ है और ये वाला हुआ है आपका यूनिवर्सल सेट। अब सबसेट है, अब देखो यहाँ दो सेट है, ए बी, और इसका दोनों का कंबाइन यूनिवर्सल। इफ एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए इज ऑल्सो एन एलिमेंट ऑफ सेट बी, हर एक सेट ए का एलिमेंट बी का भी एलिमेंट रहने वाला है, देन ए इज अ सबसेट ऑफ बी। तो ए किसका सबसेट होगा, बी का। नोटेशन बोल सकते हो, ए सबसेट ऑफ बी, इसको क्या रीड करेंगे, ए इज अ सबसेट ऑफ बी, है ना। ए सबसेट है किसका, बी का, और इस कंटेनिंग
ए जो है वो किसका हिस्सा है, बी का। जैसे आप समझो, आप जिस जगह पे रह रहे हो वो जगह कौन से डिस्ट्रिक्ट के अंदर आ रही है, मान लो सीहोर के अंदर आ रही है। अब मान लो किसी ने बोला कि हम मध्य प्रदेश से हैं, तो हम ये थोड़ी ना बोलेंगे हम दूसरे राजस्थान से हैं। हम भी क्या बोलेंगे, हम भी मध्य प्रदेश से। भले ही आप इंदौर जिले से हो, आप भोपाल से हो, दोनों से, दोनों हम किस में आ गए, मध्य प्रदेश में आ गए। हम किसके सेठ हैं, मध्य प्रदेश के ना। हम किसके सेठ हो गए, सब सेठ हो जाएंगे मध्य प्रदेश के। एमपी के सब सेट हो जाएंगे, भले ही वो कौन से हो। मैंने दो नाम लिए, दोनों को ही हम कंटेन करवा देते हैं, जैसे सीहोर और जो दूसरा नाम लिया इंदौर, दोनों किसके से सबसेट हो जाएंगे, आपके एमपी के सबसेट हो जाएंगे। ठीक है, इस टाइप से आप समझ सकते हो। अब जैसे ए सेट में 1 और 3 आ रहा है, 1 और 3, और बी में आ रहा है 1, 5, 9, और सी में ये 3, 4 आ रहा है। अब देखो, जो सी में 1 और 3 आ रहा, तो सी में 1, 3 है, तो जो ए है किसका सबसेट होगा, सी का। अब 1, 5, 9, 1, 5 और 9 किस में आ गया, बी में भी है, तो ये दोनों के सबसेट। लेकिन जो ए है बी का सबसेट नहीं है, क्योंकि क्या है, एक एलिमेंट भले कॉमन है लेकिन बाकी एलिमेंट इसमें कॉमन नहीं है। तो हमें पूरा कॉमन चाहिए, तब जाके आप वो आपका पार्ट बनेगा। एवरी सेट इज अ सबसेट ऑफ इटसेल्फ। हर एक सेट अपना खुद का सबसेट होता है। एंड द एम्प्टी सेट फाइव इज अ सबसेट ऑफ एवरी सेट। और ये एम्प्टी सेट जो है, आप किसी भी सेट के आगे पीछे लगा सकते हो, कोई दिक्कत इससे नहीं होने वाली है। यूनिवर्सल सेट पे आते हैं। अब द बेसिक सेट कंटेनिंग ऑल एलिमेंट एंड सबसेट्स रिलेवेंट टू अ पर्टिकुलर कॉन्टेक्स्ट। अगर सारे सेट एक ही उसमें आ जाते हैं, जैसे भारत के कोई से भी कोने में रहने वाला व्यक्ति, भले वो यहाँ रहे, यहाँ रहे, यहाँ रहे, यहाँ यहाँ यहाँ, वो आ तो एक देश की बाउंड्री में जाएगा, तो उसको हम क्या बोलेंगे, यूनिवर्सल सेट बोलेंगे। क्या बोलेंगे, भले वो किसी भी पार्ट का हो, कि हम इस डिस्ट्रिक्ट के, इस गांव के, इस शहर के, जो भी, लेकिन इंडिया जब बोलेंगे तो कॉमन हो जाएगा। ठीक है, उसको हम बोलते हैं यूनिवर्सल सेट। इन ह्यूमन पॉपुलेशन स्टडीज, यू ऑल पीपल इन द वर्ल्ड, है ना, ऑल सारे के सारे लोग हैं कहाँ पे, वर्ल्ड के अंदर, तो एक ही स्टडी में आ जाते हैं ह्यूमन की। ठीक है, तो उसको हम यूनिवर्सल बोलेंगे। देखो, ए बी का सबसेट है, और ए बी यूनिवर्सल सेट के भी सबसेट हो सकते हैं। अब सबसेट ऑफ रियल नंबर। ठीक है, इसमें हम कुछ चीज़ें जान लेते हैं। सबसेट रियल नंबर को हम आर से बताते हैं। ओपन इंटरवल। ठीक है, अब यहाँ पे 3, 4 चीज़ सीख लेते हैं। ओपन इंटरवल है, जैसे अब ये फॉर्म कौन सी है ये बता दो आप पहले, है ना। ये रोस्टर है या सेट बिल्डर है, तो ये हो जाएगी आपकी सेट बिल्डर। वाई साइटेड, वाई जो रहेगा ए और बी से के बीच में रहने वाला। तो देखो, ये ए इधर तक जा सकता है और बी इधर तक बढ़ सकता है। तो ये वाला जो सेट है ना, वो कैसा, ओपन सेट, यहाँ पे पॉइंट का ख़त्म कहीं पे भी नहीं हो रहा है ना, ब्लॉक नहीं हो रहा है। क्लोज्ड इंटरवल, जैसे ये वाले छोटे ब्रैकेट से अगर बताओगे तो समझ लेना कौन सा इंटरवल है, ओपन। ये वाले जो क्लोज ब्रैकेट या बिग ब्रैकेट से बताओगे तो इसको हम बोलेंगे क्या, क्लोज। ठीक है, इसको ओपन, इसको क्लोज्ड बोल देंगे हम। अब जो सेट रहने वाला है वो एक से जो है बी से छोटा और या उसके बराबर होगा। ए से क्या होगा, बड़ा और उसके बराबर होगा, तो मतलब ये यहाँ पे आके खत्म हो रहा है। दूसरा होता है मिक्स्ड सेट, है ना, या तो एक साइड से बंद और दूसरी साइड से चालू रहेगा, उसको हम बोलते हैं मिक्स्ड। जैसे यहाँ पे क्लोज रहेगा, स्टार्टिंग क्लोज है, एंडिंग पॉइंट कहाँ जाना है, ये खत्म हो जाएगा। और मिक्स्ड, जैसे ये है ओपन और क्लोज, जैसे ओपन एट ए एंड क्लोज एट ए बी, तो ए पे तो ओपन है और बी पे क्लोज है। इस टाइप का सेट जो रहता है उसको भी मिक्स्ड बोलते हैं, जहाँ पे ओपन क्लोज, है ना। छोटे वाले ब्रैकेट को ओपन बोलते हैं, बड़े को क्लोज ब्रैकेट बोलते हैं। अब ये आ गया आपका वेन डायग्राम, है ना। ये आप अभी सीख लो तो बहुत बढ़िया है, क्योंकि कंपटीशन एग्जाम में सबसे ज़्यादा इसका यूज़ आपकी रीजनिंग में देखने को मिल जाएगा। अब कौन ने बनाया था ये भी देख लेते हैं। कौन भाई थे इसकी खोज करने वाले। मोस्ट रिलेशनशिप्स बिटवीन सेट्स कैन बी रिप्रेजेंट बाय मीन्स ऑफ डायग्राम। बहुत सारी चीज़ें हम डायग्राम की मदद से समझा सकते हैं। नेम्ड आफ्टर इंग्लिश
आइगिशियन जॉन बेन, है ना, बेन के नाम, जॉन बेन के नाम से था, इसलिए इसको डायग्राम को बेन डायग्राम बोलते हैं। इन्होंने 1880s के लगभग दिया था। अब क्या बोला था, यूनिवर्सल सेट क्यू रिप्रेजेंटेड बाय अ रेक्टेंगल। यूनिवर्सल सेट को आप किस फॉर्म में बताओगे, रेक्टेंगल के शेप में बताने वाले। अब मान लो सबसेट हैं आपके ए बी और सी, तीन सबसेट है रिप्रेजेंटेड बाय क्लोज्ड कर्व। कुछ क्लोज कर्व से आप इसको रिप्रेजेंट करने वाले है ना। यूजुअली क्या यूज़ करना, सर्कल। एलिमेंट रिटर्न इनसाइड देयर रिस्पेक्टिव सर्कल। अब देखो बी में 4 और 6 है, ए में 2 8 और 10। यूनिवर्सल सबसेट में 1 3 5 7 9। इस टाइप से तो जो बी है ए का क्या है, सबसेट है, क्योंकि इसमें जो नंबर है वो इसमें ही कॉमन आ जाएंगे। तो वी विल यूज वेन डायग्राम टू इजीली अंडरस्टैंड यूनियन, इंटरसेक्शन एंड डिफरेंट ऑफ सेट्स। हम इसमें यूनियन और इंटरसेक्शन इसके माध्यम से समझने वाले हैं। क्या होता है यूनियन, इससे हम जो शेप होता है इसको हम यूनियन बोलते हैं। अब यूनियन ऑफ सेट ए एंड बी कंसिस्ट ऑफ ऑल एलिमेंट विच आर इन ए और इन बी और इन बोथ कॉमन एलिमेंट आर टेकन ओनली ऑन। सारे एलिमेंट को काउंट करके, मतलब जो भी स्पेस है दोनों में कितने में आ रहा है, दोनों कंबाइन कर दो। ए यूनियन बी ना, एक्स बिलोंग्स टू ए और एक्स बिलोंग्स टू ए, दोनों को ही हम ऐड करने वाले हैं। जैसे 2 4 6 8 और इसका एलिमेंट है आपका, एक तो ये होगा और दूसरे का 6 8 10 12। अब देखो ए यूनियन बी को हमने कैसे लिखा है, हमने ए यूनियन बी को लिखा है 2 4 6 8 12, मतलब ये दोनों के सारे एलिमेंट इसमें ऐड कर दिए, ये होगा आपका यूनियन। अगर यहीं पे इंटरसेक्शन की बात आती, 6 8 को आप रख लेते, बाकी सबको रिमूव मार देते, जैसे ये आ गया आपका इंटरसेक्शन। ये सिंबल हम इंटरसेक्शन का बताते हैं। अब यूनियन में देखो दोनों चीज़ों को हमने ऐड कर दिया है ना, दोनों मिक्सअप हुए हैं आपकी यूनियन में। ये वाले सारी बाउंड्री के अंदर जितने भी थे कॉमन हो गए। इसमें ऐसा नहीं, बस इतना पार्ट आप ले सकते हो, बाकी सब हट जाएगा। इंटरसेक्शन मतलब दोनों में होना चाहिए। द इंटरसेक्शन ऑफ सेट ए एंड बी इज द सेट ऑफ ऑल एलिमेंट विच आर कॉमन टू बोथ ए एंड बी। मतलब दोनों में क्या होना चाहिए, वो चीज़ कॉमन होना चाहिए। नोटेशन, ए इंटरसेक्शन बी, एक्स बिलोंग्स टू ए एंड एक्स बिलोंग्स टू बी। एक्स या तो ए में बिलोंग कर रहा है और बी में बिलोंग कर रहा है। जैसे ए में 1 से लेकर 10 तक के नंबर है और बी में 2 3 प्राइम नंबर है। अब इनका इंटरसेक्शन जब निकाला तो कौन कौन से नंबर बचेंगे जो दोनों में कॉमन रहे, 2 3 5 और 7। ठीक है, तो इसका इंटरसेक्शन क्या होगा, ये हो जाएगा 2 3 5 7। ए इंटरसेक्शन बी, अगर इस टाइप का सेट है जिसमें कुछ भी कॉमन नहीं है तो हम नल यूज़ करेंगे। जैसे 2 4 6 8 1 3 5 7, इस टाइप का सेट रहा है जिसमें दोनों कुछ भी कॉमन नहीं है तो हम ये सिंबल यूज़ करेंगे, ये इक्वेशन के साथ। सेट्स आर डिसजॉइंट, और ये सेट इस टाइप से रहेंगे, डिसजॉइंट रहेंगे, मतलब अलग अलग। डिफरेंस है, जैसे ए माइनस बी का मतलब क्या होता है, ये ए सेट है, ये बी सेट, तो ये जो जहाँ तक भी जो बी सेट जा रहा है उसको हटा दो, जो बच्चा है वो ए माइनस बी बचा। द डिफरेंस of set A and B in this order in the set of element which belongs to A but not B। जो सेट ए से बिलोंग कर रहा है लेकिन बी से नहीं कर रहा, तो हम उसको लिखते ए माइनस बी। एक्स बिलोंग्स टू ए, एक्स डज नॉट बिलोंग टू बी। जैसे ए में जो नंबर इतने नंबर है वो बी में इतने नंबर, ए में से बी माइनस कर तो क्या बचेगा, 1 3 और 5। जो नंबर इसमें जो है ना वो सारे गायब करो, 2 गायब करो, 4 गायब करो, 6 गायब करो और 8 तो इसमें है नहीं, जो बचा है वही आपके ए माइनस बी में। अगर बी माइनस ए बोले तो इसमें जो बच रहा है सेकंड वाले में वो। ठीक है, तो ये ए माइनस बी होता है। और जो भी इस टाइप की मान लो जो सेट वगैरह आपके रहेंगे वो सारे के सारे क्या कहलाते हैं, आपके डिसजॉइंट सेट कहलाते हैं। ए माइनस बी हो, इंटरसेक्शन बी हो, ए यूनियन बी, जो भी वो सारे कैसे कहलाएंगे, डिसजॉइंट सेट कहलाने वाले। अगला आता है कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट ए डेस। ए डेस किसको बोलेंगे, देखो ये यूनियन है, यूनियन में सेट जो ए था उसको हटा दो तो उसको हम
यूनियन ऑफ कॉम्प्लीमेंट सेट बोलेंगे। लेट यू बी द यूनिवर्सल सेट एंड सेट ए अ सबसेट ऑफ यूनियन, और सेट ए क्या है, सबसेट है यूनियन का। द कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट ए इज द सेट ऑफ ऑल एलिमेंट ऑफ यूनियन विच आर नॉट एलिमेंट ऑफ ए। उन्होंने बोला जो एडेस है, जैसे उन्होंने बोला जो ए है वो तो क्या है, इसका सबसेट है, लेकिन जो एडेस है वो ए में बिलोंग नहीं करता, मतलब ये अलग है ये अलग। तो अगर यू निकालोगे तो आप क्या करोगे, ए में से एडेस को माइनस कर दो, यही करना है, ठीक है। या एडेस आपको निकालना है, ए में से सॉरी यू में से ए को माइनस कर दो तो आपको एडेस पता चल जाए, यही करने वाले हैं। इट इज़ द डिफरेंस बिटवीन द यूनिवर्सल सेट एंड ए, है ना, यूनिवर्सल सेट और ए का डिफरेंस। ये एडेस इक्वल्स टू यू माइनस ए। यू है मान लो एक से लेके जो भी 10 तक के नंबर है, ए में 1 3 5 7 9। अब जो बचे हुए नंबर हैं वो एडेस हो जाएंगे, ठीक है, जैसे हम ए माइनस बी कर रहे थे सेम तरीका वो यूज, ठीक है, इसको हम बोलते हैं कॉम्प्लीमेंट। अब आ जाता है डी मॉर्गन लॉ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये मतलब आपको कॉलेज तक पीछे नहीं छोड़ने वाला। नेम आफ्टर मैथमेटिशियन ऑगस्टस डी मॉर्गन, है ना, ऑगस्टस डी मॉर्गन के नाम से ये दिया गया है। दीज टू फंडामेंटल लॉ रिलेट, दो फंडामेंटल लॉ दिए गए हैं, एक यूनियन के बारे में है, दूसरा इंटरसेक्शन के बारे में। देख लो, ए यूनियन बी अगर डैश लिखा है तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, ए डैश इंटरसेक्शन बी, है ना, ये यूनियन किस में शिफ्ट होगा, ए में, और ये इन दोनों के ऊपर आ जाएगा, है ना, ये भी डी मॉर्गन की थ्योरी। अगर ए इंटरसेक्शन बी और उसका डैश है या कॉम्प्लीमेंट है तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, द कॉम्प्लीमेंट ऑफ द इंटरसेक्शन ऑफ टू सेट इज द यूनियन ऑफ देयर कॉम्प्लीमेंट। ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट, इस टाइप से लिख रहे हैं, ये बदला जाएगा यूनियन, इधर बदला है तो इंटरसेक्शन, इस टाइप से आप बदल सकते हैं। कुछ ऑपरेशनल है जैसे कम्यूटेटिव लॉ, अगर ए यूनियन बी है तो आप इसको बी यूनियन ले सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि आगे वाला नंबर बोला ना, ऑर्डर डज नॉट मैटर। ए इंटरसेक्शन बी है तो इसको आप बी इंटरसेक्शन लिख सकते हो, कोई मैटर नहीं करेगा। एसोसिएटिव लॉ जो होता है, ए यूनियन बी और यूनियन के साथ अगर सी होता है तो हम क्या लिख सकते हैं, इन दोनों का पहले लिखो, बी यूनियन सी, ए यूनियन बी यूनियन सी आप लिख सकते हो। ऐसे इंटरसेक्शन में हो जाएगा, कोई सिर्फ नंबर को आगे लगाओ, पहले मान लो इन दोनों नंबर का सेट निकाल लो, बाद में इसका निकालो, या पहले इन दोनों का निकालो बाद में, कोई फर्क नहीं। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ में थोड़ा सा फर्क होता है ना, ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी, कैसे फर्क होता है ये मैं बताता हूँ। चलो तो एग्जांपल लेते हैं फोर का, चलो तो ले लिया, मान लो लिखा है मैंने 2 प्लस या माइनस 3 प्लस 4। अब देखो इसको कैसे लिखूंगा, 2 माइनस 3 प्लस 2 माइनस 4, ठीक है। देखो मान लो ये आपका था इंटरसेक्शन, ये था आपका यूनियन। अब देखो ये माइनस नहीं आया, मतलब इंटरसेक्शन बीच में आया, यहाँ माइनस आया, ये आ गया, ये यूनियन ये यूनियन, ठीक है। इस टाइप से आपका यूज़ करना साइन, है ना, ये वाली मेथड ही यूज़ होती है, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ इसको बोलते हैं। जैसे कॉम्प्लीमेंट एंड आइडेंटिटीज लॉ, लॉ ऑफ डबल कॉम्प्लीमेंट, कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट निकालोगे तो वापस आप उसी नंबर पे जाओगे जिस सेट की आप बात कर रहे हो। ए कॉम्प्लीमेंट है और उसका भी डेस आपने कर दिया तो ए पे पहुंच गए। आइडेंटिटी फाई एंड यू, ए और पाई का अगर यूनियन निकालोगे तो क्या निकलने वाला, ए, क्योंकि खाली से कोई फर्क नहीं पड़ता, है ना। अगर मेरे पास 10 रुपये थे, अगर मैं 0 रुपये खर्च कर देता हूँ तो मैं गरीब नहीं हो जाऊँगा, क्यों, क्योंकि 10 रुपये में से कुछ गया तो है ही नहीं, वो तो 10 ही है ना। ऐसे ही ए और यूनियन का इंटरसेक्शन करो तो भी कुछ भी खत्म नहीं होने वाला, ठीक है। मतलब आपके पास 10 रुपये थे और किसी के पास मान लो 100 रुपये की आपको वो थी, 100 रुपये में से आपने 10 रुपये खर्च करे तो
आपका खर्चा कितना 10 ही रहेगा, इस टाइप का ये। जॉर्ज कैंटोर, क्या भाई ना, जॉर्ज कैंटोर क्या चीज़ है इनकी, अब देखते हैं इनकी हिस्ट्री। हिस्ट्री बिहाइंड द मैथ। द मॉडर्न थ्योरी ऑफ द सेट वॉज ओरिजिनेट लार्जली बाय जर्मन मैथमेटिशियन जॉर्ज कैंटोर। है ना, ये नाम बहुत बार परेशान करता, हमें भी करता है, आपको भी करेगा। ही फर्स्ट इनकाउंटर द नीड फॉर सेट बिटवीन 1874 टू 1897। इस टाइम पीरियड के बीच में इन्होंने सेट को खोजा, बिल while trying to solve complex problem on trigonometric series। trigonometric series का यूज़ करके इन्होंने कुछ कॉम्प्लिकेशन को सॉल्व करा। अर्ली पुशबैक फॉर contemporary who struggled with his concept of infinite set, contour discoveries become the bedrock of present day mathematics। bedrock मतलब नीचे जो जमीन होती है आपकी, जो मजबूताई देती है, वो मजबूताई इनकी जो सेट की डिस्कवरी थी उसने आज के टाइम की मैथ को दिया। तो इसको हम बोल सकते हैं कि टुडे ऑलमोस्ट एवरी ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स यूजेस सेट थ्योरेटिक लैंग्वेज। हर जगह सेट का यूज़ होता ही होता है, भले आप किसी भी फॉर्म में उसको यूज़ क्यों ना करूँ। तो कुछ आसान, इजी और मज़ेदार क्या है, सिंबल हैं। जैसे इसको हम बोलेंगे बिलोंग्स टू या इज एन एलिमेंट ऑफ, इसको डज नॉट बिलोंग टू बोलेंगे, इसको एम्प्टी, और ये वाला जो चीज़ है उसको नल सेट बोलेंगे, इसको बोलेंगे सबसेट ऑफ, इसको यूनिवर्सल सेट, इस वाले को बोलेंगे यूनिवर्सल सेट ही बोलते हैं इसको भी, और इसको बोलेंगे हम यूनियन, मतलब एलिमेंट ए और बी मतलब होता है, और ये इंटरसेक्शन होता है, इसका मतलब होता है ए एंड बी। ये होता है कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए, या एलिमेंट इन यू नॉट इन ए, इसका मतलब होता है नंबर ऑफ एलिमेंट इन अ फाइनाइट सेट। ठीक है, तो ये कुछ मास्टर लॉजिक सिंबल थे जो आपको चैप्टर में हर जगह यूज होंगे। अब building your mathematical foundation you have must complete the mastering set master class। ठीक है, क्लास ज़बरदस्त मज़ेदार है, तो चीज़ें क्या होगी और आसान होगी और अच्छी होगी। मैथमेटिक्स हाईली क्यूमुलेटिव, एवरी कंसेप्ट यू आर मास्टर टुडे बिकम्स द टूल्स यू यूज टू सॉल्व टुमारो प्रॉब्लम। आज यूज़ करोगे कल प्रॉब्लम कुछ ना कुछ होगी जो सॉल्व हो जाएगी। तो ज्योमेट्रिक प्रोबेबिलिटी एंड सीक्वेंस ऑल रियली ऑन द नॉलेज ऑफ सेट यू सेट्स यू जस्ट वेट। है ना, सेट वगैरह सारी चीज़ें आपको मैथ में आना चाहिए। तो भाई लोगों, चैनल है हेरोइक स्टार @196, है ना। जॉइन अनिल लाइन फॉर मोर विजुअल स्टेप बाय स्टेप मास्टर क्लास ब्रेकिंग डाउन कॉम्प्लेक्स मैथमेटिक्स इनटू सिंपल लॉजिकल एंड स्टेयरकेस। मैथ्स अब होगी आपके लिए आसान और मज़ेदार, क्योंकि अभी तो क्वेश्चन ही भाई बेसिक समझा है। ठीक है, तो आके मज़ेदार और मैथ्स के इस बार गर्मियों में धमाकेदार क्लास चलने वाली है।